गीता बाली का जन्म 1930 में ब्रिटिश भारत के पंजाब प्रांत के अमृतसर में हरिकीर्तन कौर के रूप में हुआ था। उनकी एक बड़ी बहन हरिदर्शन कौर थीं, जिनकी बेटी अभिनेत्री योगिता बाली हैं। बाली को शास्त्रीय नृत्य, घुड़सवारी और गतका में प्रशिक्षित किया गया था। बाली ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत एक बाल अभिनेत्री के रूप में 12 साल की उम्र में फिल्म द कॉबलर 1942 से की थी। उन्होंने मुख्य अभिनेत्री के रूप में अपनी शुरुआत बदनामी 1946 से की। बाली ने 75 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया। सुहाग रात 1948 और बड़ी बहन 1949 उनकी शुरुआती सफलता थी। 1950 के दशक में बाली एक सितारा बन गया। उन्होंने अपने होने वाले जीजा राज कपूर के साथ बावरे नैन 1950 में और अपने होने वाले ससुर पृथ्वीराज कपूर के साथ आनंद मठ में काम किया। दोनों ही सफल रही। 13 कपूर परिवार में शादी के बाद फिल्में छोड़ने वाली अन्य अभिनेत्रियों के विपरीत बाली ने अपनी मृत्यु तक अभिनय करना जारी रखा। बाली ने सुरिंदर कपूर को निर्माता बनने में मदद की। बाली को उनकी कॉमिक टाइमिंग और एक अभिनेता के रूप में उनकी रेंज के लिए व्यापक रूप से जाना जाता था। बाली की सबसे अच्छी ऑन स्क्रीन जोड़ी देव आनंद के साथ थी, जिनके साथ उन्होंने बाजी 1951, जाल 1952, फेरी 1954, मिलाप 1955, फरार और पॉकेट मार सहित कई सफल फिल्मों में काम किया। उन्हें सर्वश्रेष्ठ के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। वचन 1955 के लिए अभिनेत्री का नामांकन। बाली ने अपने पति शम्मी कपूर के साथ मिस कोका कोला 1955, रंगीन रातें 1956 जिसमें उन्होंने एक गाना गाया था और कॉफी हाउस 1957 जैसी फिल्मों में काम किया। उनकी अन्य उल्लेखनीय फिल्में दुलारी 1949, निशाना 1950, अलबेला 1951, अलबेली 1955, कवि 1955 थीं। उनकी आखिरी फिल्म 1963 में जब से तुम्हें देखा है थी। बाली को भारतीय सिनेमा के महानतम अभिनेताओं में से एक माना जाता है। 2022 में उन्हें आउटलुक इंडिया की 75 सर्वश्रेष्ठ बॉलीवुड अभिनेत्रियों की सूची में रखा गया। 50 के दशक की प्रमुख अभिनेत्रियों में से एक बाली 1951, 1952 और 1953 में बॉक्स ऑफिस इंडिया की शीर्ष अभिनेत्रियों की सूची में शामिल हुई। बाली कपूर परिवार की पहली महिला थीं, जिन्होंने शादी के बाद अभिनय नहीं छोड़ा। Rediff.com की सुकन्या वर्मा ने कहा, गीता बाली की शानदार कॉमिक टाइमिंग और स्वाभाविक व्यवहार ने उन्हें शांतचित्त, आत्मजागरूक सुंदरियों की भीड़ में खड़ा कर दिया। फिर भी वह कमजोर, घायल हिस्सों में भी दर्शकों को प्रभावित करने में समान रूप से माहिर थीं। द क्विंट की मेघा माथुर ने उन्हें अपने समय की सबसे दिलचस्प अभिनेत्रियों में से एक बताया। उनके बेटे आदित्य राज कपूर ने कहा, अगर आप शम्मी कपूर के नृत्य करने के तरीके को देखें तो वह गीता बाली का व्यक्तित्व था। द प्रिंट की पिया कृष्णन कुट्टी ने कहा कि बाली की स्क्रीन पर आकर्षक उपस्थिति थी और उन्होंने लिखा, यह देखते हुए कि उन्होंने कई शैलियों में अभिनय किया, चाहे वह त्रासदी, नाटक या कॉमेडी हो, बाली कभी भी टाइपकास्ट के जाल में नहीं फंसी। 1955 में फिल्म मिस कोका कोला के दौरान बाली की मुलाकात अभिनेता शम्मी कपूर से हुई। उन्हें फिल्म रंगीन रातें की शूटिंग के दौरान प्यार हो गया, जहां वह मुख्य अभिनेता थे और उन्होंने एक छोटी सी भूमिका निभाई थी। 4 महीने बाद इस जोड़े ने मुंबई के मालाबार हिल के पास बाणगंगा मंदिर में शादी कर ली। उनकी शादी के 1 साल बाद 1 जुलाई 1956 को शिरोडकर अस्पताल, मुंबई में उनके एक बेटे आदित्य राज कपूर का जन्म हुआ। 5 साल बाद 1961 में उनकी एक बेटी कंचन कपूर हुई। चेचक की बीमारी के कारण 21 जनवरी 1965 को 35 वर्ष की आयु में बाली की मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद कपूर ने 27 जनवरी 1969 को गुजरात के भोजापारा की नीला देवी से शादी की, जिन्होंने बाली के बच्चों की देखभाल भी की।